यस। तो थोड़ा सा कल के पहले रिकैप कर लेते हैं यार। कल क्या किया था अंकित, क्या किया था कल? चलो सही तुम थोड़ा सा। अच्छा, तो कल हमने ना आयन जो की कॉल्स की कैसे सैस में कॉन्फ़िगर चलानी है, आईएनसी के साथ कैसे हमारा कम्युनिकेशन है, वो सब हमने देखा था कल, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ऊपर से जो कल हमने पढ़ा था। वो ये किया था कि हम एक डायलॉग स्टैब्लिश करके रखते हैं आईएनसी के साथ, विच इज टू इनवाइट, और खत्म होता है टोर्नेडो के एक्ट पे। उसके बाद जैसे जैसे मेरी सर्विस आती रहती है वो अपनी अपनी बाइंड रिक्वेस्ट भेजती रहती है पॉइंट कोड और एसएसएन के लिए आईएनसी को, और वो किस फॉर्म में भेजती है, वो इन्फो के फॉर्म में भेजती है, और इन्फो इनकी तरफ से भी वापस आता है विच सजेस्ट कि हाँ ये मेरी बाइंडिंग आईएनसी पे कंप्लीट हो चुकी है। उसका क्या होता है? हाँ, उस इन्फो का क्या होता है? उस अर्निंग का सैस पे वो सिर्फ हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। फ्यूचर में राजेश सर ने एक यूज केस बताया था कि जो कि भी उसके लिए हमारा मैटर कर जाएगा। जब हमें बाहर आउटगोइंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो उस केस में इन्फो विल बी रियली हेल्पफुल। ऐसा ना हो कि भाई वहां पे बाइंडिंग और हम बाहर भेज रहे हैं और अगर आईएनसी फेल ओवर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फेल ओवर में एप्लीकेशन करते हैं आईएनसी, वो तो आईएनसी में होता है, वो तो ऑप्शन का रिस्पॉन्स दे देगी। स्टैंडअलोन है, एप्लीकेशन दी है इस केस में, तो वो तो फिर दोबारा से इनवाइट बनेगा, सारी कॉल्स खिला खत्म। सैस भी स्टार्ट करना पड़ेगा बनाने के लिए, कैसे नहीं सैस बार बार करता रहेगा। हार्टबीट चल रहा है ना, हार्टबीट का जो अपर टाइम लिमिट है 40 सेकेंड से जो है, तो उतने टाइम तक अगर आइदर एफटी के थ्रू सेकंड कंपोनेंट से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, या फिर जो दोनों डाउन हो गए, एक डाउन हो गया बट लेट्स से हैंगिंग स्टेट में चला गया, किसी स्टेट में चला गया कि वही रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा एंड दूसरे ने टेक ओवर भी नहीं किया, तो इन ऑल दोस केसेस 40 सेकंड्स का टाइमर एक्सपायरिंग होने पे इट विल ऑलवेज सेंड द इनवाइट एंड इन्फो द होल सीक्वेंस विल रिपीट। वो ट्राई करना रहेगा। हाँ ठीक है सर। तो ये कहानी थी हमारी हार्ट बीट की, ठीक है। और हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि भी हमारी कॉल्स कैसे चलती हैं। कॉल्स कैसे चलने मतलब अगर आईएनएफ का मैसेज हमारा बाहर नेटवर्क से आता है तो कम्युनिकेशन बिटवीन आईएनसी और सैस कैसा होता है, वो ये होता है कि नोटिफाई के थ्रू होता है ना। तो जो भी हमारा इनका बाइटर आईडीपी का आता है वो नोटिफाई में एज अ मल्टी पार्ट कंटेंट बन के सैस के पास पहुंचता है, और कॉल फ्लो हमारा होता है नोटिफाई टोर्नेडो के। अब ये बाकी के जो 2 टोर्नेडो के हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेकंड नोटिफाई का क्या मतलब चल रहा है? जो आप भेजते हो उसका क्या मतलब उसका? वो तो आईडीपी का जो रिस्पॉन्स आएगा कॉल में, अगर कनेक्ट हो रहा है या कुछ भी और मैसेज है जैसे, वो नोटिफाई में तो जाएगा। मतलब हम एफटी की बात कर रहे थे ना, वो हमने एक्स्ट्रा नोटिफाई एफटी के लिए डाला है। ऐसा एक्स्ट्रा नोटिफायर प्लस एक्स्ट्रा नोटिफाई नहीं डाला, 200 ओके नोटिफाई के बाद में भेजते हैं। इस नोटिफाई रिट्रांसमिशन होने के बाद फेल ओवर हो जाए तो दूसरे वाले को सक्सेस मिल जाए। वो सेपरेट डिस्कशन। सेकंड वाले का क्या नोटिफाई का क्या पर्पस है? पहला वाला तो आईडीपी हाईलाइट से आईडीपी है तो सब कनेक्ट करना है, तो अच्छा ओके फाइन। ठीक है। एससीआईआर बीएसएसएम वो चला गया रीराउटिंग के उसमें, कुछ विचार नहीं हाँ, मतलब जो भी हमारा आईएनएफ के मैसेज एक्सचेंज करने हैं वो नोटिफाई के टर्म्स में आप भी एम्बेड कर देते हो नोटिफाई के अंदर अपने। इधर वाले नोटिफाई का रिक्वेस्ट आया, इधर वाले नोटिफाई में रिस्पॉन्स गया। नहीं, वो इसलिए बताया था कि इसका हम टोर्नेडो के पहले क्यों नहीं करते। हम ऐसा क्यों करते हैं कि नोटिफाई एक नया भेजते हैं फिर टोर्नेडो के भेजते हैं। रीजन बीइंग, अगर हमारे यहाँ पे फेल ओवर हो गया या यहाँ पे फेल ओवर हो गया तो ये नोटिफाई रिट्रांसमिट हो जाएगा और कॉल बच जाएगी। अगर मैं टोर्नेडो के यहाँ भेज दिया, मेरा रेप्लिकेट हुआ नहीं है, यहाँ पे मेरी एफटी हो गई, यहाँ पे मेरी एफटी होगी तो मेरा फंस जाएगा। रेप्लिकेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेप्लिकेशन करते नहीं। मतलब हमने रेप्लिकेशन पॉइंट बचाया बस अपना एक पॉइंट बताया। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले हमारे यहाँ पे 500 मिली सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। आईडीपी का जो कनेक्ट भेजना है बाहर, अगर मैंने यहाँ पे रेप्लिकेशन डाल दिया ना, यहाँ पे 200 मिली सेकंड, तो आपको पता है 500 मिली सेकंड के अंदर आपको नोटिफाई भेजना ही है, तो पहली रीट्रांसमिशन के अंदर ही 200 होके चला जाएगा, अगली रीट्रांसमिशन होगी नहीं। और अगर बाई चांस कभी डिले हो भी जाता है तो अगला नोटिफाई अगर फेल ओवर हो जाता है तो दूसरा वाला पेयर कैटर कर लेगा। इन दैट पर्टिकुलर केस 500 मिली सेकंड के बाद भी जवाब आ सकता है फर्स्ट रीट्रांसमिशन, क्योंकि हमारे लिए तो सेफ है बट उनके लिए तो आया ना वो मैं करेगा।
फिर बाद में फिर हम उसके बाद यहाँ से कोई नोटिफाई आएगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम जो मेन मेथड है हमारा वो डू नोटिफाई है, जो कल भी हमने शुरू किया था। देखना हम कहाँ तक पहुंचे थे, किसी सीक्वेंस और वो सब चीजें वहां पहुंच गए थे ना। अच्छा, अमित और मुकेश की उसकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये बता दूं कि क्या बता रहा था, हाँ, जो ये मेरा हैंडल होती है आयन का ट्रैफिक जो भी हैंडल होता है, मेरा एक एप्लीकेशन बनी हुई है सैस में, विच इज नोन एज जेनटीकैप प्रोवाइडर। ये एप्लीकेशन अगर सैस में बनी हुई है तो वो सिसैप भी खुली जाती है। ये सिसैप जो है वो सिप सर्वलेट भी है और जेनटीकैप अवेयर भी है। जेनटीकैप अवेयर क्या होता है, जेनटीकैप की एपीआईज होती है, जैसे सिप सर्वलेट की एपीआईज होती हैं, डू सक्सेस रिस्पॉन्स, डू ये है, वैसे इनकी प्रोसेस डायलॉग, प्रोसेस कंपोनेंट होता है। तो ये मेरी जेनटीकैप प्रोवाइडर आईएमपीएल जो क्लास अभी दिख रही है, ये एक मेरी सिप सर्वलेट भी है और जेनटीकैप एपीआई भी है। तो सिप सर्वलेट है तो इसलिए डू नोटिफाई आ जाएगा, और डू नोटिफाई के अंदर जो भी मेरे को उसके मल्टी पार्ट कंटेंट की पार्सिंग करनी है वो किससे होगी, जेनटीकैप से होगी। तो इसलिए इसको जेनटीकैप भी समझना पड़ता है, इसलिए जेनटीकैप अवेयर भी है, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे जाते हैं, जल रहा होगा कुछ, कोई कोड आपका है? लिंक्स मिला दिए बीच में आती है ओवरहीट ऑफ यूज व्हिच इज हां बहुत गर्म हो जाता है। कौन आया था इसको फादर को ये यूज तो नहीं कर रहा, मैंने यहाँ कर गया यही से आ रही है ये रहते चलाते नहीं अभी, है ना। आपको पता कैसे चलेगा तो अपने आप बंद हो ये गया। भी गया, नहीं ये यहां से अच्छा निकाला। इसमें टाइप कर दो, इसके बाद वो टाइप कर दो जितना इसके मोबाइल को टाइप कर दिया, इसको बंद करा दो। क्या करूँ सर, बंद ही करना स्वास्थ्य रहेगा।